जी, आज जिस ऐप के बारे में हम सीख रहे हैं उसका नाम है फ़ोनटो। ठीक है, फ़ोनटो ऐप को हम ओपन करते हैं तो जो आपके वो वाले फ़ॉन्ट्स जो आपके ऐड नहीं हो रहे होते पिक्सल लैब में, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फ़ोनटो ऐप ओपन की तो इसका इस तरह का इंटरफेस आया। मैंने यहाँ पे इमेज के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद मुझे चाहिए प्लेन इमेज। ठीक है, तो मैं इस दूसरे वाले ऑप्शन पे जाऊँगी और यहाँ पे एक प्लेन सी ले लूँगी, ये वाले कलर में, या आप किसी और भी कलर में ले सकते हैं और इसको यहाँ से मैं यूज़ कर लूँगी। ठीक है, यूज़ करने के बाद यहाँ पे इस तरह का सेट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से जाने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है कुछ भी। ठीक है, जैसे कि मैं लिख लूँगी कोई सा भी नाम लिख लूँगी, जैसे जन्नत से आगे। ठीक है, जब मैं इसको करूँगी तो मैं यहाँ से कर लूँगी डन के ऑप्शन पे। लेकिन यहाँ पे आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे जाती हूँ तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप वो वाले फ़ॉन्ट्स जो आपकी गैलरी में पड़े हुए हैं या आपके फ़ाइल में पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे हो टू इंस्टॉल फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे जाके इसको आप अपनी ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स जो है इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं। यहाँ पे माई फ़ॉन्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको प्लस का आइकन नज़र आएगा, उससे आप जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मेरे बहुत से प्यारे जो फ़ॉन्ट हैं यहाँ पे मैंने अपने खुद ऐड किए हैं, लेकिन मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए। वो फ़ॉन्ट मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूँगी और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो ये वाला फ़ॉन्ट बन जाता है और मैं डन कर देती हूँ। ठीक है, जैसे मैं डन करती हूँ तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे सेट कर देती हूँ। इसका यहाँ पे आप ये स्टाइल भी देख सकते हैं, कोई सा भी दे सकते हैं इसको कलर में, लेकिन मैं नहीं दे रही इसको, इसलिए इसको यही वाला कलर सेट रहेगा और यहाँ पे मैं इसका साइज़ बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, ये देखें ये साइज़ जो है मैंने बढ़ा दिया और इसको मैंने बड़ा कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने इसको सेव कर लेना है पीएनजी में। जब इसको सेव करेंगे पीएनजी में तो ये हम इसको पिक्सल लैब में यूज़ कर सकते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। अब हमें जाना है पिक्सल लैब में और उसको यूज़ जी। तो हम अब पिक्सल लैब में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फ्रॉम गैलरी में जाना है और एक गैलरी से इमेज ले लेनी है जिसको हमने कर लेना है सेट, और इसके ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है। यहाँ से मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ जो कि मैंने डाउनलोड की हुई थी। मैंने ये वाली इमेज ली है, इसको मैंने यहाँ पे सेट किया है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब मुझे दोबारा इस वाले ऑप्शन पे, साथ वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे इमेज इंपोर्ट करनी है जो मैंने यहाँ पे पीएनजी में सेव की थी। अब इसको टिक करके मैंने इसका यहाँ से बैकग्राउंड ट्रेस करना है और इसको कर लेना है अच्छे से सेट, और यहाँ पे मैंने इसका कलर जो है वो दे देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर में हो चुका है। आप कोई सा भी कलर दे सकते हो, जैसे कि मैं ये दे रही हूँ, और इसका स्ट्रोक मैं यहाँ पे वाइट कर देती हूँ। तो ये देखें बहुत अच्छा सा ये बन चुका है। आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई और भी नाम लिख सकते हैं, जैसे खुदा और मोहब्बत या किसी भी ड्रामे का, नॉवल का नाम आप लिख सकते हैं। और इसको मैं कर रही हूँ सेट यहाँ पे, और आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा बन चुका है। अब क्या करना है जी, अब आपने एक और नाम लिखना है, जैसे कि आप अपना नाम लिखते हैं या जन्नत से आगे जिसका नॉवल है उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उमैर अहमद का, और इसको कर रही हूँ यहाँ पे सेट, और इसका कलर यही वाला रहने देते हैं, इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ। अगर उमैर अहमद का अपने नाम इस तरह का लिखना है जिस तरह जन्नत से आगे है इस तरह का करना है तो आप इस तरह का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो चुका है बहुत प्यारा सा, और आप इसको यहाँ पे सेट करके तकरीबन हो चुका है। आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको फ्रॉम गैलरी में सेव कर लिया। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप बार बार पूछ सकते हैं, और ये फ़ॉन्ट मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर रही हूँ, इसको बार बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।